अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है अली या उम्मे अली। इसको पफ पेस्ट्री या फिर क्रोसॉन्स के साथ बनाया जाता है और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मिल्क होता है, क्रीम होती है और इस डिज़र्ट को बेक किया जाता है। तो जो वर्जन मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ पफ पेस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बाकरखानी, जो कि बहुत आसानी से पाकिस्तान में अवेलेबल है। और अगर आप अब्रॉड रहते हैं तो यू कैन यूज़ पफ पेस्ट्री। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो हमें रिक्वायर्ड होंगे ये डिज़र्ट बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ़ लीटर फुल फैट मिल्क। उसके अलावा हमें चाहिए होगी क्रीम तकरीबन 200 ml। ये टेट्रा पैक क्रीम है, आप कोई भी फुल फैट क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 4 बड़े साइज़ की बाकरखानी मैंने ली है। अगर बाकरखानी अवेलेबल नहीं है तो आप फिर पफ पेस्ट्री जो है उसको बेक करके यूज़ करेंगे। और आप जो है 4 क्रोसॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा कंडेंस मिल्क। 3 टेबलस्पून ही मैंने ले ली है रेगुलर वाइट शुगर। और तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये ब्राउन शुगर, ये ऑप्शनल है, मैं ऊपर से ऐड करूँगी बेक करने से पहले। तो अगर अवेलेबल हो तो आप यूज़ करें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरा नारियल। और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है बटर मक्खन। और साथ में ये इलायची है, 8-10 दाने हैं, इनको मैं पाउडर कर लूँगी। और हमें चाहिए होंगी रेज़न्स तकरीबन 2 टेबलस्पून की जितनी। इसकी जगह आप गोल्डन रेज़न्स भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं स्लाइस्ड आलमंड्स यानी कि कटे हुए बादाम, और इनका छिलका मैंने उतार लिया था। साथ में 2 टेबलस्पून मेरे पास हैं वॉलनट्स यानी कि अखरोट, और इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। उसके अलावा ये 2 टेबलस्पून है मेरे पास पिस्ता, इसको मैंने बारीक काट लिया था। ड्राई फ्रूट्स टोटली आपकी अपनी चॉइस पर हैं, जितने भी आपके पास अवेलेबल हों, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने हाफ़ लीटर मिल्क ऐड किया है, इसमें शुगर डाली है, साथ ही इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है, जो मैंने आपको 1 टेबलस्पून बटर बताया था वो ऐड किया इसमें। और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं कंडेंस मिल्क के। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना ज़्यादा जो ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क को आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ शुगर के साथ भी बना सकते हैं या सिर्फ कंडेंस मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। तो मिल्क में ये सब कुछ ऐड करने के बाद बस इतना सा आपने वेट करना है कि इसको एक बॉयल आ जाए और उसके बाद स्टोव को हम कर देंगे ऑफ़। मिल्क हमारा रेडी है। थोड़ा सा मिल्क जो है तकरीबन 2-3 टेबलस्पून मैंने बचा लिया था, इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है 200 ml क्रीम और साथ ही कंडेंस मिल्क जो मेरे पास बचा हुआ था। मुझे बहुत ओवरली स्वीट मीठे जो है नहीं पसंद, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ऐड करी। आप इसमें ज़्यादा कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो हमारा क्रीम का ये जो कंकॉक्शन है ये भी रेडी है, मिल्क भी रेडी हो गया। अब सिंपल एक पायरेक्स की डिश के अंदर मैंने ये जो आपको बाकरखानी बताई थी, इसमें से 2 बाकरखानी जो है वो इस तरह से हाथ से मैं तोड़ के ऐड करी हूँ इस डिश में। आपने बहुत उसको छोटा छोटा सा नहीं तोड़ना, आप देख सकते हैं काफ़ी चंकी रखा है मैंने यहाँ पर बाकरखानी को। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, तो मैंने नारियल और थोड़ी सी किशमिश, साथ में जो है आलमंड्स और वॉलनट्स जो हैं वो ऐड कर दिए थे। पिस्ता मैंने इस पॉइंट पे नहीं ऐड किया था, वो मैं सिर्फ गार्निश के टाइम पे ही ऐड करूँगी। अब जो बाकी की बची हुई बाकरखानियाँ थी उनको भी इस तरह से मैंने तोड़ लिया था। अगेन मैं इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आपको जितना पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस। और अब जो मिल्क हमने बॉईल करके रखा था वो मिल्क मैं इसमें ऐड करी हूँ। गरम गरम दूध ही आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और मिल्क ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट जो है वो छोड़ देना है ताकि ये जो बाकरखानी है ये अच्छे से सारे मिल्क को एब्जॉर्ब कर ले।
मिल्क जब एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो उसमें क्रीम का जो मिक्सचर हमने बना के रेडी किया हुआ था वो आपने पोर कर देना है और अच्छे से उसको सारे जो बाकरखानी है उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। और उसके बाद सिंपल हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़ी सी ब्राउन शुगर के साथ, अगर अवेलेबल हो आपके पास, वरना आप इसे स्किप कर दीजिएगा। साथ में जो है हम इस पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने सिंपल पिस्ता और थोड़े से आलमंड जो हैं वो इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। तो बस इसको मैंने गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट के साथ और अब हम इसको करेंगे बेक। अवन को 10 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीट कर दिया था। टेम्परेचर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आपने जो है इसको सिंपल इतना बेक करना है कि ऊपर से जो है अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो बस मैंने ऊपर का रॉड जो है वो ऑन किया था और तकरीबन 10 मिनट जो है ना मैंने बेक किया था। तो ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया था और जो नट्स मैंने ऊपर ऐड किए थे वो भी बहुत अच्छे से टोस्ट हो गए थे, क्रिस्पी हो गए थे। तो ये हमारा बहुत ही मज़े का डिज़र्ट रेडी हो गया है। इसको यूजुअली वार्म सर्व किया जाता है विद अ डॉलप ऑफ वनीला आइसक्रीम। अगर आप आइसक्रीम के साथ नहीं सर्व करना चाहते तो आप इसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसको गरम सर्व करें। गरम बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।